जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया था और जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो नेमिंग कंट्रोल रूल्स एंड कन्वेंशंस। नेम के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि नेम और कैप्शन में क्या डिफरेंस है। कैप्शन बेसिकली किसी भी कंट्रोल का टाइटल होता है। जिस तरह से हम बटन है तो बटन के ऊपर जो कमांड 1 लिखा होता है वो उसका कैप्शन है। फॉर्म के ऊपर जो फॉर्म 1 लिखा होता है वो उसका कैप्शन है। लेकिन जो नेम है वो टाइटल नहीं होता, बल्कि कोड विंडो के अंदर उस कंट्रोल का नाम यानी उसका आइडेंटिफिकेशन नेम होता है। और कमांड 1 जो बटन है उसका भी नेम वही होता है, कमांड 1, लेकिन कोड विंडो के अंदर। ठीक है ना। लेबल है तो उसका कोड विंडो के अंदर उसका नाम क्या होता है, लेबल 1। टेक्स्ट बॉक्स का कोड विंडो के अंदर नाम क्या होता है, टेक्स्ट 1, लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। यानी कोड विंडो के अंदर जो किसी भी कंट्रोल का आइडेंटिफिकेशन नेम है उसको हम नेम कहते हैं, और ये नेम हम चेंज भी कर सकते हैं। और हर कंट्रोल का कोई ना कोई बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नाम होता है। ठीक है ना। जिस तरह से मैंने आपको जिस तरह से बताया कि बटन का कमांड 1 होता है, लेबल का लेबल 1 होता है, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट 1, और जो है फॉर्म का फॉर्म 1, इस तरह से। यहाँ पे इसके हम कुछ रूल्स हमने डिस्कस करने हैं। कहता है कि जो आप नाम है ना वो आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ज़रूरी नहीं कि लेबल का लेबल 1 ही रहे या फॉर्म का फॉर्म 1 ही रहे, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन चेंज करते हुए हमें क्या रूल्स को कीप इन माइंड रखना चाहिए उसको हम डिस्कस करने लगे। तो ये हमने डिस्कस करना है कि रूल्स फॉर नेम, यानी नेम को अगर हम उसका नेम चेंज करते हैं किसी भी कंट्रोल का जो कि कोड विंडो के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं। तो रूल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक रूल एक स्टैंडर्ड है। रूल एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है और हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम फॉलो नहीं करते तो सिंटैक्स एरर देगा और प्रोग्राम हमारा रन ही नहीं होगा अगर हम उसको वायलेट करते हैं। इसलिए उन रूल्स को हमें फॉलो करना ज़रूरी है। अब रूल्स क्या है नेम के हवाले से। कहता है कि नेम जो है वो अगर आप चेंज करते हैं तो नेम जो है वो कम से कम एक करैक्टर का और ज़्यादा से ज़्यादा 40 करैक्टर्स का नाम होना चाहिए। लेकिन हम इतने लेंथी नाम देते नहीं हैं और ना देना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आप जिस तरह से बताया कि अगर जितना आप कॉम्प्लिकेटेड सा और डिफ़िकल्ट और लेंथी नेम आप कोड विंडो के अंदर यूज़ करेंगे तो जब कोडिंग के दौरान जब आप उस कंट्रोल को उसका नाम यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक रूल ये है कि आपका जो नाम आप चेंज कर रहे हैं वो शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है ना, नेम शॉर्ट होना चाहिए, यानी कम से कम एक करैक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा वैसे 40 करैक्टर्स की कैपेसिटी है, यानी 40 करैक्टर्स तक आप दे सकते हैं। दूसरा नेमिंग का रूल क्या है, नेम का क्या रूल है कंट्रोल का, कि फर्स्ट करैक्टर जो है वो डिजिट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट करैक्टर या तो लेटर हो या अंडरस्कोर हो। अंडरस्कोर आप देखें कि ये माइनस नहीं है, बल्कि ये जो है ना वो इसकी पोजीशन जो है वो नीचे है, इसको हम अंडरस्कोर कहते हैं। और ये शिफ्ट प्रेस करके माइनस को करेंगे तो ये अंडरस्कोर होगा। तो कहता है कि जो अगर आप नाम चेंज करते हैं तो फर्स्ट लेटर जो है वो डिजिट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है ना वो अल्फ़ाबेटिक लेटर हो। बाद में बेशक डिजिट्स हो जाए, अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स का कम्बिनेशन हो जाए, लेकिन पहला लेटर जो है ना वो या तो अल्फ़ाबेटिक लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया, तीसरा रूल इसका ये है कि इसमें लेटर्स भी हैं, इसमें नंबर्स भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर जो है फर्स्ट लेटर होना चाहिए। ठीक है ना।
दूसरा, ये जो नेम है आप लिख रहे हैं उसमें ब्लैंक स्पेस जो है वो अलाउड नहीं है। यानी जो आप कंट्रोल का, किसी भी कंट्रोल का अगर नाम चेंज कर रहे हैं तो उसमें आप ब्लैंक स्पेस नहीं देंगे और ना दे सकते हैं, क्योंकि ब्लैंक स्पेस जो है वो अलाउड नहीं है। और उसके बाद रूल क्या है कि रिजर्व वर्ड, यानी जो ख़ास किस्म के वर्ड्स हैं, ठीक है ना, कुछ इसके विजुअल बेसिक के अंदर जो है ना वो ख़ास किस्म के वर्ड्स हैं जिनको हम की वर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स कहते हैं, जैसा प्राइवेट, सब, एंड, सब, यानी ये वर्ड्स जो है ना ये ख़ास किस्म के, मसलन जिस तरह से मैं आपको बता दूं, ये विजुअल बेसिक, ये हमने ओपन किया है इसको, जब आप देखें ये अब फॉर्म 1 है, ये फॉर्म वन के हवाले से बात करते हैं। इसका फॉर्म 1 ये उसकी कैप्शन है, लेकिन जब मैं इस पर डबल क्लिक करके इसकी कोड विंडो पे जाता हूँ तो ये फॉर्म इसका नेम है, ठीक है ना। और ये आप देखें ये फॉर्म 1, ये नेम में ना आप इसकी देखें फॉर्म 1 आ रहा है इसका। यानी अगर हम फॉर्म के ऊपर कोई कोडिंग करना चाह रहे हैं, फॉर्म के ऊपर, या फॉर्म से रिलेटेड कोई कोड लिखना चाह रहे हैं, तो इसका नाम कोड विंडो में हम क्या लिखेंगे, फॉर्म 1। मैं अगर इसका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, बस मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको, मैं बटन के हवाले से आपको एग्जांपल इसको देता हूँ आपको, जिस तरह से इस पे मैंने एक बटन लगाता हूँ, ठीक है जी, ये कमांड 1 है। अब कमांड 1 की कैप्शन क्या है, कमांड 1, लेकिन इसका नेम भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या है, कमांड 1 है। ये देखें आप, कैप्शन के आगे जो है भी कमांड 1 है और नेम के आगे की कमांड 1 है। अब कैप्शन में कमांड 1 रहने देता हूँ, लेकिन मैं इस पर डबल क्लिक करके, ये मैं ज़रा इसको ख़त्म कर दूँ, अब देखिए इसका नाम जो है वो कोड विंडो के अंदर क्या है, कमांड 1 है। अब मैं इसको अगर चेंज करना चाह रहा हूँ कमांड 1 की जगह, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको मैं चेंज करूँगा। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेम है, तो मैं इसको, ये अब ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इस नेम के हवाले से, कि अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स का कम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट मैंने आपको बताया कि वो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर हो सकता है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ जी फर्स्ट, इसका मतलब क्या है कि मैंने इसका कमांड 1 का कोड विंडो के अंदर नाम क्या रख दिया, फर्स्ट। मैंने यहाँ पे ये बताया कि इसमें मैं ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकता। मसलन मैं कहता हूँ जी फर्स्ट बटन, तो ये ब्लैंक स्पेस है एक, तो ब्लैंक स्पेस जो है इस नेम में अलाउड नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसका नाम जो है वो फर्स्ट रख दिया। अब देखें जब मैं कोड विंडो में मैं इसको यूज़ करूँगा, ये तो पहला पुराना इसका वो उसने यूज़ कर रहा है, वो शो कर रहा है। ये देखें इसका उसने अब कमांड 1 नहीं लिखा बल्कि फर्स्ट अंडरस्कोर क्लिक, क्योंकि मैंने उसका नाम जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट कर दिया। तो ये जो नाम है जो कि कोड विंडो में उस कंट्रोल का आइडेंटिफिकेशन नेम है, तो जो मैं रूल्स आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ ये उस हवाले से है। और मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि रिज़र्व वर्ड्स को हम एज ए नेम जो है ना वो हम नहीं रख सकते। अब रिज़र्व वर्ड में क्या है, जिस तरह प्राइवेट, सब,
एंड सब, ये रिज़र्व वर्ड्स है। कुछ ख़ास किस्म के वर्ड्स होते हैं जो कि इस प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। उनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं, रिज़र्व वर्ड्स भी कहते हैं। तो इन कीवर्ड्स और रिज़र्व वर्ड्स को हम एज ए नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं मसलन यहाँ पे प्राइवेट नहीं लिख सकता या सब नहीं लिख सकता, ठीक है ना। यानी इन रिज़र्व वर्ड्स को, इन कीवर्ड्स को हम जो है ना वो एज ए नेम, कंट्रोल नेम के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते। दोबारा स्लाइड पे आते हैं। ये मैंने आपको रूल्स फॉर नेम, मैंने एक बताया कि नेम जो है वो कम अज़ कम एक करैक्टर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 करैक्टर्स तक दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इतना लेंथी जो है ना वो नेम देना नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथी देंगे तो वो कोड विंडो में जब आप कोडिंग करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दूसरा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट उसमें आप अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो है ना वो आपका लेटर होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर हो सकता है। ब्लैंक स्पेस जो है वो अलाउड नहीं है, यानी आप जो अगर नेम यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें आपने ब्लैंक स्पेस नहीं देनी। दूसरा, रिज़र्व वर्ड्स को आप नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो है ना वो कन्वेंशंस हैं, नेमिंग, इनको हम कहते हैं नेमिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस जो हैं ये भी स्टैंडर्ड ही होते हैं, लेकिन ये रूल नहीं है, रूल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। रूल और कन्वेंशन में फ़र्क ये है कि रूल का तो मैंने आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड यानी ये ऐसे इनको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, लेकिन अगर हम इनको वायलेट करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा, प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, इनको हम रूल्स कहते हैं। लेकिन जो कन्वेंशंस है ना ये है तो स्टैंडर्ड है, रूल जैसे ही है, लेकिन इसको अगर हम वायलेट करते हैं तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, बल्कि ये आम तौर पे कुछ ख़ास रूल्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्रामर्स जो हैं, वो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स जो हैं वो ही इसको फॉलो करते हैं। तो नेम रखते हुए कुछ ख़ास किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आम तौर पे आम प्रोग्रामर जो है वो इसको आम तौर पे इसको कंसिडर नहीं करता, बल्कि जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स हैं वो इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं। बाज़ इसको फॉलो करते हैं, बाज़ इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन बेहतर है कि आप इसको यूज़ कर लें। इनको हम नेमिंग कन्वेंशंस कहते हैं। ये नेमिंग कन्वेंशंस जो है वो विजुअल बेसिक में बहुत सिंपल होते हैं और इनका मकसद जो है वो नेम को क्लियरली एक सिंपल तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। मसलन फॉर एग्जांपल कहता है कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल का नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी आपको नाम से ही अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये क्या आप इसको यूज़ कर रहे हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एग्ज़िट का बटन बना रहे हैं तो उसका नाम जो है वो कमांड पूरा ना लिखें बल्कि CMD एग्ज़िट कर दें। ये कमांड 1 अगर रहने देंगे तो वो इतना ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसका नाम कोड विंडो में ये यूज़ करेंगे CMD एग्ज़िट, तो इससे आपको पता चलेगा कि मैं ये बटन बना रहा हूँ, ये एग्ज़िट से रिलेटेड है, तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, ठीक है ना। तो ये जो CMD आपने कमांड का जो शॉर्टकट यूज़ किया है, लेबल का शॉर्टकट क्या है LBL, टेक्स्ट बॉक्स का शॉर्टकट क्या है TXT। तो ये जो शॉर्टकट आप किसी भी कंट्रोल के आप छोटे छोटे नेम्स यूज़ कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। ये टेबल दिया हुआ है बुक के अंदर पेज नंबर 49 के ऊपर कि मुख्तलिफ जो कंट्रोल्स हैं इनको हम शॉर्टकट, इनके प्रीफिक्सेस क्या हैं वो आप इस प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो ज़रा शॉर्ट हो जाएगी और सिंपल हो जाएगी। जाहिर है कि आप पूरा कमांड 1 लिखें तो आप उसको शॉर्टकट क्या यूज़ कर सकते हैं CMD। अगर आप जाहिर है कि आप पूरा उसको कमांड कोड विंडो के अंदर उसको पूरा लेबल 1 लिखें तो आप सिंपल उसके लिए यूज़ कर सकते हैं LBL। जाहिर है कि आप टेक्स्ट बॉक्स के लिए टेक्स्ट 1 लिखें तो वो TXT सिंपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप
यानी मैं आपको बता देता हूँ बात क्या हो रही है कि विजुअल बेसिक के अंदर जो है यहाँ पे नाम जो है ना वो मसलन मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे देखें मैंने ये एक बट कमांड 1 है, ठीक है। अब मैंने कमांड 1 को, अब मैंने इसकी कैप्शन चेंज कर देता हूँ। इसकी कैप्शन जो है वो मैंने चेंज की एग्ज़िट, ठीक है। मैं एग्ज़िट का बटन बनाना है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो एग्ज़िट हो जाए। तो मैंने इसकी कैप्शन जो है कैप्शन चेंज की है, नॉट नेम, एग्ज़िट। अब नेम में जाके मैं इसको कर देता हूँ, क्योंकि नेम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो मैं इसका नाम यहाँ पे बजाय दे के कोई लंबा चौड़ा लिखूँ, मैं CMD, ये कमांड बटन का शॉर्टकट है जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और मैं EXIT CMD एग्ज़िट मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं जब इस पर डबल क्लिक करूँगा ना तो ये देखें इसका नाम CMD एग्ज़िट आ गया। अब यहाँ पे मैं जो इसके दरमियान में मैं कोडिंग करूँगा, कोडिंग लिखूँगा, तो वो मुझे यानी ये CMD एग्ज़िट से पता चल रहा है कि मैंने ये जो बटन बनाया है, ये जो मैं इसकी कोडिंग कर रहा हूँ, ये एग्ज़िट से रिलेटेड है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो नेम है, बजाय कि यहाँ पे कमांड 1 रहता वो इतना मीनिंगफुल नहीं था, लेकिन CMD एग्ज़िट मैंने यूज़ कर लिया है तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल है कि मैं एग्ज़िट से रिलेटेड कुछ कोडिंग कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि ये रूल नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, यानी करना चाहे बेहतर है कि आप उसको कर लें। तो रूल्स में और कन्वेंशंस में मैंने आपको फ़र्क बताया कि रूल्स वो हैं, वो स्टैंडर्ड हैं कि अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो वो एरर देगा, सिंटैक्स एरर देगा और प्रोग्राम रन नहीं होगा। लेकिन जो कन्वेंशंस हैं वो हैं तो स्टैंडर्ड ही हैं, वो रूल की तरह ही हैं, लेकिन रूल नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो वो कोई एरर नहीं देगा, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। मसलन अगर आप CMD नहीं भी लगाते, इसका जो शॉर्टकट है वो यूज़ नहीं करते, तो वो आप कोई एरर नहीं देगा। लेकिन बेहतर है कि जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स हैं वो इन शॉर्टकट, अगर कमांड है तो CMD, अगर लेबल है तो LBL, अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो TXT, तो शॉर्टकट जो है ना वो नाम यूज़ कर लेते हैं ताकि कोडिंग में ज़रा एक मीनिंगफुलनेस रहे, यानी मीनिंगफुल भी रहे, हमें पता चल जाए कि हम किस चीज़ की कोडिंग कर रहे हैं, किस चीज़ से रिलेटेड कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इतनी लेंथी भी ना हो और रेलेवेंट हो, मीनिंगफुल हो, ठीक है ना। तो इसलिए इन शॉर्टकट जो नेम्स हम यूज़ कर रहे हैं इनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हम डिस्कस कर रहे हैं, दोबारा स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे वो मैंने आपको बताया कि कन्वेंशंस जो हैं ये स्टैंडर्ड ही हैं, लेकिन इन स्टैंडर्ड को कौन फॉलो करता है, प्रोग्रामर्स कहते हैं। प्रोग्रामर्स, बाज़ प्रोग्रामर फॉलो करते हैं, बाज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट और प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं वो इन स्टैंडर्ड्स को कंसिडर करते हैं और इससे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है कंट्रोल का जो नाम है। और इसमें वो ये कहता है रूल्स की कन्वेंशंस के हवाले से जो पॉइंट्स उसने बताए हैं वो ये हैं कि एक तो जो है वो कंट्रोल का जो नाम आप रख रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जिस तरह एग्ज़िट का बटन है तो वो CMD एग्ज़िट रख दें, ठीक है ना, और इस तरह से वो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आप प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करें, पूरा कमांड 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, CMD लिखें, पूरा लेबल 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, LBL इस्तेमाल कर लें, टेक्स्ट बॉक्स पूरा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, TXT इस्तेमाल कर लें। ये आगे कोडिंग में इस्तेमाल होंगे, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और कहता है कि तीसरा जो पॉइंट उसने बताया, उसने कहता है कि जो कंट्रोल का जो नाम जो आप रख रहे हैं, जो चेंज कर रहे हैं, वो कैपिटलाइज्ड और रीडेबिलिटी, यानी जो बजाय दे कि वो स्मॉल लेटर्स में आप लिखें तो वो कैपिटल लेटर में लिखें,
ताकि कैपिटल लेटर में लिखी हुई चीज़ जो है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी लोअर केस। तो वो ज़्यादा मोर रीडेबिलिटी के लिए, ज़्यादा प्रोमिनेंट के लिए रूल यानी ये स्टैंडर्ड रूल क्या है, कन्वेंशन क्या है, तीसरा पॉइंट कि आप जो भी उसका नाम दें वो कैपिटल लेटर में दें ताकि एज़ कम्पेयर टू दी स्मॉल लेटर, क्योंकि अगर स्मॉल लेटर में देखेंगे वो इतना ज़्यादा रीडेबल नहीं होगा, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे सारा लफ्ज़, जिस तरह CMD एग्जिट जो है वो अगर आप ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो ये देखें ये स्मॉल लेटर में है तो इसकी निस्बत ये ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है आपको, ठीक है ना। ये इसने 3 पॉइंट्स जो है वो इसने इसमें डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ तक हमने इसके जो कंट्रोल नेम के हवाले से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर दी रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ फॉर नेमिंग कंट्रोल, यानी नेम रखने के लिए रूल्स और कन्वेंशंस क्या हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो ऑब्जेक्ट मेथड्स पे है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसको डिस्कस करूं, पहले आप इसको जो है ना वो एक दफ़ा ज़रा बुक से पढ़ लें, इसको देख लें, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस करता हूँ।